स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब यहाँ पर अबीरा के मना करने के बावजूद भी अरमान अपने प्यार का इजहार और एक फरमान भी देकर आ चुका है अबीरा को। उसने अबीरा से साफ कह दिया है कि मैं कल तुम्हारा शादी के मंडप में वेट करूंगा। और यहाँ पर अबीरा के सामने एक बहुत बड़ा फैसला है, या तो वो अरमान की खुशियों के लिए ये शादी ना करे या फिर वो दोनों खुश रहे और सारी परेशानियों का मिलकर सामना करे। अब यहाँ पर अबीरा अरमान के प्यार के आगे हार मान जाती है और वो अरमान का साथ चुनती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ विद्या ने भी अरमान से साफ कह दिया है कि तुझे एक माँ के प्यार के बीच और अपने प्यार के बीच फैसला करना होगा। अब यहाँ पर अरमान अबीरा के लिए पूरे दुनिया के खिलाफ जाने को तैयार है। तो वो कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर देना, पर लेकिन मैं अबीरा के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगा, इसीलिए आज अबीरा आए या फिर ना आए, पर लेकिन मैं उसका वेट ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर रूही को इस बात का डर तो है कि अगर अबीरा आ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, पर लेकिन उसे मन ही मन ये भी खुशी है कि अबीरा वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि अबीरा ने ये फैसला खुद लिया है। पर लेकिन यहाँ पर अरमान का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अबीरा अपनी मम्मा यानी अक्षरा का शादी का लहंगा पहनकर पौदार हाउस पहुँच चुकी है। इसे देखकर अरमान तो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर दादिसा को भी बुरा लग रहा है कि आखिर अबीरा क्यों आ गई, पर लेकिन अब जो कुछ भी है उन्हें अबीरा को अपनाना ही होगा। यहाँ पर रूही के तो मानो होश उड़ गए हैं। उसको यकीन ही नहीं होता कि अबीरा आखिर यहाँ पर आई तो आखिर आए क्यों। पर लेकिन उसके साथ साथ मनीष जी, स्वर्णा और सुरेखा उसके साथ आए हैं। वो तीनों ही यहाँ पर अबीरा को लेकर आए हैं, क्योंकि अभी राज खुल चुका है कि अबीरा अक्षरा की बेटी है। अब यहाँ पर स्वर्णा अक्षरा की बेटी के लिए वो सब करने वाली है जो वो अक्षरा के लिए नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पर यह देखकर रूही के तो तन बदन में आग लग चुकी है। पर लेकिन विद्या अरमान को एक बार फिर से कहती है कि अरमान अभी भी समय है, अपने फैसले के बारे में फिर से सोच लिए। अगर एक बार शादी हो गई तो बहुत बुरा होगा, तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अरमान कहता है कि माँ मेरा सब कुछ अब अबीरा ही है, मेरी खुशियाँ सुख दुख सब अबीरा से ही है। अगर अबीरा ही नहीं होगी तो मैं कैसे जीऊँगा। अब यहाँ पर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ पर जैसे ही अरमान अबीरा के गले में वरमाला डालने के लिए होता है, तो यहाँ पर रूही ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। उसने शादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करी, पर लेकिन अरमान और अबीरा के प्यार के आगे उसकी हर चालबाजी आखिरकार नाकामयाब हो गई। पर लेकिन यहाँ पर रूही ने अब अबीरा की जान लेने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर उसने सभी घर वालों के सामने अबीरा के ऊपर बंदूक तान दी है और कहा है कि अगर अरमान तुमने उसको वरमाला पहनाई तो अबीरा जिंदा नहीं रहेगी। और ये चीज़ देखकर सभी घर वाले बहुत हैरान है कि आखिर रूही को हुआ तो हुआ क्या। यहाँ पर रोहित कहता है कि रूही तुम पागल हो गई हो क्या, अभी ये बंदूक नीचे रखो। तुम शायद बोल रहे हो कि अबीरा भाभी इस घर की होने वाली बहू है और तुम आखिर चाहते ही क्या हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। रूही गुस्से में कहती है कि मुझे अरमान से प्यार है और मैं नहीं चाहती हूँ कि अरमान अबीरा की शादी हो। मैंने सब चीज़ें ट्राई करी, पर लेकिन इन दोनों की शादी रुकने का नाम ही नहीं रही। आज नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि इतना कुछ करने के बाद भी अरमान इससे ही प्यार करता है, इससे शादी करने के लिए पागल हो चुका है और ये दोनों में शादी कर रहे हैं। पर लेकिन मेरे को तो वह ऐसा कभी नहीं होगा। अरमान कल भी मेरा था और आज भी मेरा ही है। यहाँ पर सभी घर वाले एक भी कदम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर रूही अबीरा को गोली मारने की धमकी देती है। पर लेकिन क्या यहाँ पर रूही का पागलपन शांत हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर रूही अपने पागलपन के चलते हुए अबीरा पर गोली चला देगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।